मीडिया बंधुओं, वैसे आप लोगों को ये विदित है कि कल भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं दलितों व अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती थी, जिसे पूरे देश में बीएसपी के लोगों ने अपने परिवार सहित बड़े धूमधाम से मनाया है। खासकर यूपी की राजधानी लखनऊ में तो कल इनकी जयंती पर पूर्व की तरह ही इस बार भी इनके लाखों अपार अनुयायियों ने यहाँ लखनऊ में मेरी रही सरकार द्वारा निर्मित किए गए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल पर पहुंचकर इसे अपने श्रद्धा के मेले के रूप में मनाया है तथा इस विशाल व ऐतिहासिक स्थल पर लगी इनकी बड़ी प्रतिमा पर, अति विशाल प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किए हैं। इन सभी के बीएसपी बहुत बहुत आभारी है। इसके साथ ही इनकी सुविधा को विशेष ध्यान में रखकर कल मैंने इनकी जयंती पर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं आदि के साथ अपने निवास स्थान पर ही इनकी प्रतिमा पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और इस मौके पर प्रेस नोट आदि के जरिए भी इनकी त्याग, तपस्या, संघर्ष व कार्यों आदि के बारे में भी अपनी श्रद्धा व भावनाएं व्यक्त की हैं, जिनकी सोच व मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, जिनसे प्रेरित होकर अब मेरी देखरेख में इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। हालांकि इनके इस कारवां को पीछे ढकेलने के लिए यहाँ सभी दलित विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे भी काफी इस्तेमाल कर रही हैं, जिनसे बीएसपी के लोगों को कदम कदम पर हमेशा सावधान रहना है और यही फिर अपने इन महापुरुषों के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। हालांकि इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि बीएसपी के बेस वोट अर्थात दलितों के वोटों को लुभाने के लिए पिछले कुछ समय से यहाँ सभी विरोधी पार्टियां अपने अधिकांश कार्यक्रमों में बीएसपी के नीले रंग को ही विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर रही हैं, जिसका दलितों पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर केवल बीएसपी के नीले रंग का ही असर पड़ता है, अन्य किसी और रंग का नहीं। ये विरोधियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। और अब जिस खास मकसद से आज मैंने मीडिया बंधुओं को बुलाया वो है महिला आरक्षण का अति महत्वपूर्ण मामला, जिसके लिए केंद्र सरकार ने कल से संसद का 3 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया हुआ है। और इस संबंध में हमारी पार्टी का ये कहना है कि देश में बहुजन समाज में से खासकर एससी, एसटी व ओबीसी समाज के हित व कल्याण की तरह ही महिला सशक्तिकरण आदि की बातें भी तो बहुत की जाती हैं, किंतु सही नियत नीति एवं मजबूत इच्छा शक्ति के अभाव के कारण इस पर ईमानदारी से अमल शायद ही कभी ठीक ढंग से हो पाया है। इसी का नतीजा है कि कमजोर वर्गों के लोगों की तरह ही महिलाओं के विरुद्ध भी जुर्म, जाति एवं शोषण, अत्याचार आदि की जघन्य घटनाएं आज भी सही से रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। और इसलिए हमारी पार्टी बीएसपी देश की सर्व समाज की महिलाओं को उनके आबादी के हिसाब से
50% आरक्षण देने की मांग लगातार करती आ रही है, लेकिन जिसे कोई भी पार्टी अपने अपने स्वार्थ व मजबूरियों के कारण मानने को कतई भी तैयार नहीं दिखती हैं। वैसे भी भला हो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, जिन्होंने देश की महिलाओं को पुरुषों के समान बराबरी वाला एक व्यक्ति एक वोट का यह अति मूल्यवान मानवतावादी संवैधानिक अधिकार देकर यह पूरे महिला जगत को धन्य बना दिया है, तथा जिस महिला सम्मान व उनके सशक्तिकरण की जो जबरदस्त बुनियाद इन्होंने यहाँ देश में डाली है, उसके लिए देश हमेशा उनका कृतज्ञ रहेगा। और अब ऐसे में देश की संसद, लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में महिला आरक्षण की असली हकदार शोषित व उपेक्षित वर्गों में भी खासकर सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से लगातार पछाड़े जा रहे SC, ST व OBC समाज की महिलाओं को यदि इसमें अलग से आरक्षण की व्यवस्था की जाती है तो ये उचित होने के साथ साथ, जो नहीं की गई है तो ये उचित होने के साथ साथ BSP के अनवरत संघर्षों के बाद OBC समाज को मंडल आयोग की सिफारिशों के अनुसार 27% आरक्षण के लागू होने की तरह ऐतिहासिक भी जरूर होता, लेकिन ऐसा नहीं होने से इन वर्गों की महिलाओं को महिला आरक्षण का पूरा लाभ क्या मिल पाएगा, इसमें लोगों को काफी संदेह है, तथा महिला आरक्षण के वास्तविक उद्देश्य को काफी हद तक नकारने जैसा है। वैसे भी महिला आरक्षण को राजनीतिक स्वार्थ की बजाय महिला सुरक्षा, सम्मान व उत्थान आदि से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी इसका सही लाभ इनको मिल पाएगा। अन्यथा यहाँ ज्यादातर मामलों में सामंती व जातिवादी तत्वों के हावी होने के कारण देश की महिलाओं को जो उनका उचित लाभ अब तक नहीं मिल पाया है, वैसे ही आगे भी पूरे तौर पर नहीं मिल पाएगा। जबकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में महिलाओं को जिंदगी के हर पहलू में बराबरी व आत्मसम्मान का हक देने के साथ साथ हिंदू कोड बिल लाकर भी इन्हें जबरदस्त कानूनी अधिकार भी देना चाहा था, जिसे तब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार ने अपने संकीर्ण जातिवाद के प्रभाव में आकर वादा खिलाफी करते हुए नहीं माना और बाद में इसको आत्मा विहीन करके इसे टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया।